भारत समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां कनाडा के लिए एयर इंडिया ने गलत विमान भेजा है। चीन पहुंचने पर गलती का एहसास हुआ है। हवा में उड़ान के बाद चीन से वापस लौटा विमान। बता दें कि दिल्ली वैंकूवर उड़ान AI 185 को वापस लौटना पड़ा है, जहां बोइंग 777-200LR को कनाडा एयर स्पेस में एंट्री नहीं मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए कनाडा के लिए एयर इंडिया ने गलत विमान भेजा है। तो चीन पहुंचने पर गलती का एहसास हुआ है। बड़ी खबर सामने आई दिल्ली से। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए जब विमान चीन पहुंचा है उसके बाद गलती का एहसास हुआ, तब जाकर विमान वापस लौटा है। तो हवा में उड़ान के बाद चीन से विमान वापस लौटा है। और अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से एयर इंडिया ने गलत विमान भेजा चीन? अब बात किया जाए तो शुक्रवार को दिल्ली से कनाडा के लिए जो है एक फ्लाइट एयर इंडिया की उड़ान भरी थी, लेकिन वो उड़ान जो है फ्लाइट जो है वो गलत था, जिसको 9 घंटे की सफ़र के बाद से जो है भारत वापस यानी कि दिल्ली वापस लाया गया। क्योंकि अगर इसकी बात किया जाए तो एयर इंडिया के पास जो परमिशन है, जो फ्लाइट जो कनाडा में लैंड कराने की जो परमिशन है, वो ER करके जो है एयर इंडिया की जो फ्लाइट है 77300 जिसको परमिशन दिया जाता है, जो है कनाडा में परमिट रहती है उतरने के लिए, लेकिन जो मंजूर किया जाता है B777-200 जो है LR जो फ्लाइट का नंबर होती है, उसको जो है एयर इंडिया द्वारा कनाडा में उतारने की परमिशन होती है। लेकिन गलत फ्लाइट जो है एयर इंडिया द्वारा जो है कनाडा भेजने की जो है किया गया था, जिसको जो है 9 घंटे की सफ़र के बाद एयर इंडिया को पता चला कि ये जो फ्लाइट है उसको जो है परमिशन कनाडा में लैंड करने को नहीं मिलेगी, अनुमति नहीं मिलेगी। उसके बाद से जो 9 घंटे की सफ़र एयर इंडिया की फ़्लाइट की थी, मैं बता दूं कि AI 185 जो फ्लाइट संख्या थी वो जो है दिल्ली से रवाना हुई थी कनाडा जाने के लिए। वो जो है चीन होकर जो है कनाडा की तरफ जा रही थी, लेकिन चीन पहुंचने के बाद से एयर इंडिया के तमाम उन कर्मचारियों को पता चला कि ये फ्लाइट जो है कनाडा के अंदर लैंड करने की अनुमति प्रदान नहीं होगी। उसके बाद से आनन फानन में जो है चीन से ही वापसी दिल्ली की तरफ जो है फ्लाइट को मोड़ दिया गया और दिल्ली जो है लगभग शुक्रवार के 11 बजे के आसपास जो है दिल्ली में लैंड हुआ। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए तो एयर इंडिया की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की जो है किसी की जो है गलत तरीके से जो है फ्लाइट जो है उड़ान भरी थी। इसमें तमाम एयर इंडिया के कर्मचारियों की जो है गलतियां जो है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से जो यात्री थे उनको लेकर भी एयर इंडिया ने साफ तौर पर ये कहा कि यात्री थे उनको होटल मुहैया कराई गई और साथ ही वो क्रूज मेंबर जो हैं उनको भी तमाम सुविधाएं जो है मुहैया कराई गई। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है 9 घंटे की सफर के बाद से जो है एयर इंडिया की ये बड़ी गलती जो है सामने नजर आ रही है, जिसकी परमिशन जो है लैंड करने की कनाडा में नहीं थी। उस फ्लाइट से यात्रियों को कनाडा भेजने के लिए एयर इंडिया की उड़ान लगभग 9 घंटे जो है हवा में रही। जी अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां उपले तोड़ने के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 महिलाएं और एक बच्चा घायल हुआ है। 2 पक्षों में कहा-सुनी के बाद फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस ने घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। थाना टुंडला क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव की घटना बताई जा रही है। फायरिंग में 2 महिलाएं और एक बच्चा घायल हो गया है। तो 2 पक्षों में कहा-सुनी के बाद फायरिंग हुई है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मामूली से बात को लेकर फायरिंग की घटना हुई है, क्या पूरा मामला? देखिए, थाना टुंडला इलाके का गांव त्रिलोकपुर है। कल किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और ये विवाद इतना तूल पकड़ गया कि इसमें जम के मारपीट हुई और फायरिंग कर दी गई। शुरुआत उपले तोड़ने को लेकर हुई और इसके बाद ये मामले ने इतना उग्र रूप पकड़ लिया कि पथराव के बाद फायरिंग की घटना को घटित किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जी बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए।
और खबर सोनभद्र से है, जहां ओवरलोड ट्रेलर से कोयले की चट्टान गिरी है। बाइक सवार युवक की इसमें मौत हो गई है और दूसरा घायल हो गया है। ओवरलोड ट्रेलर हादसे का कारण बना है। पीडब्ल्यूडी मोड़ रेलवे क्रॉसिंग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। कोयला चट्टान गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया है। लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। तो पीडब्ल्यूडी मोड़ रेलवे क्रॉसिंग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। एक युवक की इसमें मौत हो गई है, दूसरा घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमारा भाई आ रहा था मार्केट करके और मैं दुकान में था, तो मुझको फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। मैं आया तो देखा कि उसके ऊपर 10-15 2-4 टन के पत्थर अथी कोयला गिर गया था। सब हॉस्पिटल में के गए तो वहाँ पे मृत पाए हम उसे। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कैसे हादसा हुआ? जी बता दें कि ये पूरा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे कोयला लदी ट्रेलर जो था वो जा रहा था और जब वो क्रॉसिंग पर जैसे पहुंचता है तो वहाँ के बाद वो पत्थर, वहाँ से कोयले का जो बड़ा सा पत्थर रहता है वो पत्थर के नीचे गिरता है। लेकिन पीछे से जो बाइक सवार जो 2 लोग जा रहे थे तो उनके ऊपर ये पत्थर गिर जाता है, जिनसे गिरने के बाद ये मौके पे ही एक की मौत हो जाती है और दूसरा उसमें बुरी तरह से घायल हो जाता है। और घायल होने के बाद उसको स्थानीय लोग जो वहाँ पे थे वहाँ अस्पताल में पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बाद लोग वहाँ स्थानीय ग्रामीण जो है वहाँ के लोग मौके पर ही सब पहुंच के वहाँ भीड़ लगा के जाम लगा देते हैं और इसके कार्रवाई के लिए मांग करते हैं। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर अंबेडकर नगर से है, जहां मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक से हमला बोला है। हमले में घायल 2 सगी बहनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोगों ने दोनों बहनों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। दोनों बहनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के मछली गांव का पूरा मामला सामने आया। हमले में 2 लोग घायल हो गए और लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए मयूरी, ये पूरा मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र के मछली गांव का है, जहां पर मधुमक्खियों के झुंड ने जो है वो हमला किया है, जिस हमले में 2 सगी बहनें जो है वो घायल हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें जो है सरसों के खेत में दाई गई थी, उसी सरसों के बोरे को उठाने गई थी। इसी बीच अचानक जो है मधुमक्खियों का छत्ता और डाल से टूटकर वो जमीन पर गिरा, जिसके बाद मधुमक्खियों ने जो है वो हमला बोल दिया। इस हमले में दोनों बहनों जो है वो दोनों बहनें वो घायल हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर एक बहन की हालत जो है बेहद गंभीर बताई जा रही। कुल मिला के इस पूरे मामले में अब दोनों का इलाज चल रहा है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और सीतापुर के युवक की सऊदी में मौत हुई है। बता दें कि परिजनों ने हमले में मौत की बात कही है। रियाद शहर में प्लास्टिक फैक्ट्री में मजदूर था। 18 सितंबर को घर से सऊदी गया था। रवि गोपाल पत्नी से बात करते समय अचानक फोन कटा था। जहां साथ रह रहे दोस्तों ने मौत होने की पुष्टि की। परिजन शव को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। महमूदाबाद के बघाइन गांव का रहने वाला था। तो पत्नी से बात करते समय अचानक से फोन कट गया था और देखिए दोस्तों ने मौत की पुष्टि की। तो परिजन शव वापस लाने की मांग लगातार कर रहे हैं। अमरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या अपडेट है मामले में? अभी तक क्या जानकारी सामने आ पाई है? मयूरी, बताएं जो परिजनों की जानकारी मिल पाई है, 18 सितंबर को रवि गोपाल जो है भारत से जो है सऊदी अरब के शहर रियाद गया था। रियाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री है जहां पे मजदूरी काम करता था। पत्नी ने बताया कि 18 मार्च को या जिस समय पत्नी से अपनी बात कर रहा था उसी समय एक तेज धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। इसके बाद फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद में जब परिजनों ने वहाँ इनकी जो साथी एक है रामनिवास, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के ऊपर कोई मिसाइल टाइप से कुछ गिरा हुआ है, जिसमें जो है ये रवि गोपाल फैक्ट्री के अंदर ही फंसा हुआ है। जिसके बाद सऊदी की सरकार ने वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च ऑपरेशन के दौरान रात करीब भारतीय समय रात के करीब 3 बजे इसके बॉडी को जो है वहां से निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पे इसको मृत घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद परिजनों को ये सूचना यहाँ पे मिली कि उसकी वहां पे मौत हो चुकी है। परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से रवि गोपाल के शव को उसके गाँव लाया जाए। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।
तो रियाद शहर में फैक्ट्री में मजदूर था, ये जानकारी सामने आ रही है। कंपनी में काम कर रहे थे, छुट्टी का समय था लगभग 5:20, वहाँ के टाइम के हिसाब से 5:20 हो रहा था। तो उसी समय ये वहीं अंदर ही रह गए। वहाँ मिसाइल गिरी है, बड़ा सा धमाका हुआ है और उसी में सब लोग तो भाग लिए हैं, ये नहीं भाग पाए हैं। जो भी रहा हो वो नहीं पता है, क्योंकि इसलिए बात नहीं पता चल पा रही कि क्या हुआ था। उसी में दब गए हैं। फिर वहाँ के लोगों ने बताया है कि मेरा एक साथी मिसिंग है और ये सारी जानकारी वहाँ एक लड़का है रामनिवास, उनके थ्रू मिली हुई, वो उनका रूममेट रहे। वहीं आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इसे लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ईद की नमाज के लिए फोर्स तैनात कर दी गई है। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही है, जहां दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटना, लखनऊ और अजमेर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रशासन ने प्रदर्शन और किसी अप्रिय घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए निगरानी भी बढ़ाई हुई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नमाजियों से शांति और संयम के साथ नमाज अदा करने की अपील की है। तो दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटना, लखनऊ, अजमेर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए आज पूरे देश में ईद की धूम देखने को मिल रही है, जहां आज ये त्योहार मनाया जा रहा है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो सड़क पर नमाज ना पढ़ने की हिदायत दी गई है। शहर और मस्जिदों में सीसीटीवी के माध्यम से पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना होने पाए। तो लखनऊ, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ से भी देखिए तस्वीरें सामने आई है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये रायबरेली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ईद की जो धूम है वो पूरे देश में देखने को मिल रही है। और रायबरेली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और देखिए मस्जिद और ईदगाहों में जो नमाजी हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। आज ईद का त्योहार है और पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और देखिए फिरोजाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मस्जिद और ईदगाह में इस वक्त नमाजी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें सामने आई, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कासगंज से भी तस्वीरें सामने आई, अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है। आज पूरे देश में ईद की धूम देखने को मिल रही है। ईद का पर्व आज है और नमाजी नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। इस समय हम रायबरेली के डबल फाटक स्थित जो ईदगाह पे मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीरें पहले हम आपको दिखाएंगे, ताकि किस तरह से जो है नमाजी जो है नमाज अदा करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बाकायदा इसके बाद जो घरों पे जाएंगे, एक दूसरे को गले मिलकर जो है ईद की बधाइयां देंगे और ईद का पर्व मनाएंगे। तो चारों तरफ आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरह सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इधर पीछे दिखाई किस तरह से पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। पर मना रहे हैं, खुशियों के साथ मना रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे भाइयों के लिए कि सब लोग मिलजुल के रहें, भारत में एकता रहे कि देश मजबूत रहेगा। जब देश मजबूत रहेगा ऑटोमेटिक हम लोग मजबूत रहेंगे। बस हमारी ये गुजारिश है कि सभी लोग एक साथ होकर के ईद की खुशियां मनाएं। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो पुलिस व्यवस्था पूरी रखी गई है, महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं, उसके अलावा कुछ लोग साधन में भी लगे हुए हैं और जगह जगह पर जहाँ पर भी हमारा नमाज का चल रहा है वहाँ पर फोर्स लगी हुई है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सर किस तरह से मैसेज दिया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से जो त्योहार मनाया जाए? देखिए सभी को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए कहा जा रहा है और इसके लिए जो भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस और प्रशासन की टीम लगी हुई है ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपको बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि भाईचारे की इस महान पर्व ईद पर आप सुबह उठ के यहाँ पर कवर कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। फिरोजाबाद शहर की ईदगाह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई। पुलिस प्रशासन के व्यापक बंदोबस्त रहे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ईदगाह परिसर में नमाजियों का अब निकलने का सिलसिला जारी है। व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ सिटी, एडीएम और शहरी क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष इस ईदगाह की व्यवस्थाओं में
ड्यूटी में तैनात किए गए हैं और दिन भर के लिए एक प्लान बनाया गया है कौन से व्हीकलों को प्रवेश दिया जाएगा, बड़े वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिन भर ईद के मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहेगा। ईद मुबारकबाद देने के लिए लोग निकलेंगे, संख्या में निकलेंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी किसी को एहतियातन तौर पर कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसे बड़े वाहन जो शहर में प्रवेश करें जिससे जाम की स्थिति ना हो, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। जनपद में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हैं ये कासगंज शहर के बिलामगंज स्थित ईदगाह है, जहाँ पर सभी मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से एक माह ये रमजान माह चला है और उसके बाद से आज कल जब चांद दिखा है और आज जब ईद की नमाज को अदा कर रहे हैं, अमन चैन की दुआ के लिए ये नमाज अदा की जा रही है। तो वही बात करें कि कासगंज जनपद में कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच में ये नमाज अदा की गई है। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ईदगाह के बाहर का नजारा है, जहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। तो वही कासगंज जनपद में डीएम एसपी भ्रमण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो वही कासगंज डीएम जब प्रणय सिंह यहाँ ईदगाह पहुंचे तो उन्होंने बताया है कि कासगंज जनपद में कुछ जगह ईदगाहों पर नमाज अदा की जा चुकी है, तो वहीं कुछ जगह पर अभी ईद की नमाज अदा करनी बाकी है, जो कि वो भी होनी है। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सलमान खान के घर के बाहर फैंस की बम्पर भीड़ देखने को मिली है। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लाखों की संख्या में फैंस पहुंचे हुए हैं और फैंस के लिए सलमान खान ईद का चांद है, ये कह सकते हैं। और देखिए सलमान खान को देखने उनके घर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो ईद की मुबारकबाद के साथ बड़ी संख्या में फैंस देखिए सलमान के घर के बाहर पहुंचे हैं। देखो भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, आप देख सकते हैं ईद का मौका है। तो देखिए पूरे देश में ईद का जो त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। तमाम जो मस्जिद हैं, ईदगाह है, उन पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जो बड़ी संख्या में नमाजी हैं देखिए अब पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। ईद का ये पर्व है और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बल पहले से ही मौजूद है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, किसी भी तरह की व्यवस्था में चूक ना हो। खुशी का त्योहार है और एक माह की इबादत के बाद में आज अल्लाह ने मौका दिया है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर करके नमाज अदा करेंगे और सबको गले मिल कर करके ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे और साथ साथ अपनी कौम के लिए और देश के लिए तरक्की के लिए दुआ करेंगे। तो सभी देखिए ईद की मुबारकबाद भी देते हुए नजर आ रहे हैं। भाईचारे का ये पर्व कहा जाता है और आज देखिए पूरे देश में ईद की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। तो ईद की धूम देखिए हर तरफ देखने को मिल रही है, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी बीच सबको ईद मुबारक और आपके परिवारों को और आपको बहुत सारा प्यार। भी ईद की मुबारकबाद दी है और देखिए उन्होंने वीडियो जारी कर ईद की मुबारकबाद दी है। नमस्कार, आप सबको ईद मुबारक और आपके परिवारों को और आपको बहुत सारा प्यार। नमस्कार, आप सबको ईद मुबारक और आपके परिवारों को और आपको बहुत सारा प्यार। तो देखिए अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां 30 दिन के रोजे के बाद चांद देखा गया और देखिए आज पूरे देश में ईद का त्योहार धूमधाम के साथ और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो हर जिले में देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। और इसी बीच खबर मथुरा से है, जहां ब्रज के विख्यात गौरक्षक संत की हत्या का पूरा मामला है। संत चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की हत्या की गई, जहां गौ तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या की है। गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे बाबा। एक गौ तस्कर और ट्रक ने पकड़ा है। बता दें कि ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया है, जहां ट्रक सवार अन्य 3 तस्कर फरार हो गए। गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम किया। कोसीकला इलाके के नबीपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो यह बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां ब्रज के विख्यात गौरक्षक संत की हत्या कर दी गई है। संत चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की हत्या की गई है। तो गौ तस्करों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और देखिए किस तरह से जो वीडियो है वो भी सामने आया है। लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है। तो फरसा वाले बाबा की बेरहमी से हत्या की गई है। गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है। गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे बाबा, ये जानकारी सामने आ रही है। एक गौ तस्कर और ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रक सवार अन्य 3 तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। और गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, फरसा वाले बाबा की हत्या की गई है, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग कोसी थाना क्षेत्र की पूरी ये घटना है। जो चंद्रशेखर थे वो फरसा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे और उनको तड़के सूचना मिलती है कि ट्रक में गाय जा रही है। तो उन्होंने ट्रक का पीछा किया। तो जो गौ तस्कर थे उन्होंने अब जो फरसा वाले बाबा थे उनको अपने ट्रक से बेरहमी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। वहीं एक तत्काल जो पुलिस की टीम और जो वहाँ जो लोग मौजूद थे, स्थानीय लोग, उनकी मदद से जो ट्रक और एक गौ तस्कर था उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 3 गौ तस्कर थे वो भागने में सफल बताए जा रहे हैं। जो गुस्साए जो गौरक्षक थे उन्होंने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हाईवे था उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया है। काफी संख्या में जैसे ही सूचना गौरक्षकों को मिली तो तत्काल काफी संख्या में गौरक्षक दिल्ली आगरा हाईवे पर पहुंच गए और हाईवे को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो गौरक्षक है उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो अन्य फरार जो तस्कर हैं उनकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। फिलहाल उनका जो गौरक्षकों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस तरह की घटना बेहद ही निंदनीय घटना है। जिस तरीके से जो बाबा थे फरसा वाले के नाम से प्रसिद्ध थे वो ट्रक का पीछा कर रहे थे तो गौ तस्करों ने बाबा की बिल्कुल गौरव, बड़ा मामला, देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर आजमगढ़ से, जहां घरेलू गैस सिलेंडर न मिलने से महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के महिला नेत्रियां सिलेंडर लेकर रोड पर उतरी हैं। हाथ पर सिलेंडर लेकर पैदल मार्च किया गया है और जमकर नारेबाजी हुई है। तो सपा नेत्रियों की तरफ से पैदल मार्च किया गया है। देखिए गैस की किल्लत इस दौरान देखने को मिल रही है। सिलेंडर न मिलने से महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला है। तो सिलेंडर की किल्लत को लेकर ये पैदल मार्च देखने को मिला है। सपा नेत्रियों ने पैदल मार्च किया। हाथों में देखिए सिलेंडर लेकर जमकर नारेबाजी की गई है। तो घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत इन दिनों देखने को मिल रही हो और देखिए महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की नेत्रियों ने पैदल मार्च किया है। हाथ में सिलेंडर लेकर जमकर नारेबाजी की गई है। और खबर लखनऊ से है, जहां पीजीआई के सैनिक नगर में युवती से मोबाइल लूट हुई है। घटना के तुरंत बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। 3 दिन तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तहरीर के नाम पर पुलिस टाल मटोल करती रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही हरकत में पुलिस आई। अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में पुलिस जुट गई हुई है।
तो वीडियो देखिए काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। युवती से मोबाइल लूट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और देखिए किस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और लूट के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ का ये पूरा मामला है। और खबर कानपुर से है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर एक्शन। 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। कमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर मिला। छापेमारी के दौरान बता दें कि 12 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। बिधनू में महक स्वीट हाउस पर छापेमारी हुई है। कुल 4 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। दुकान के मालिक वीरेंद्र कुमार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। काकादेव की एक दुकान पर छापेमारी की गई। कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। तो घरेलू गैस की किल्लत के बीच देखिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। छापेमारी के दौरान 12 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बिधनू में महक स्वीट हाउस पर छापेमारी हुई है। तो कुल 4 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। दुकान के मालिक वीरेंद्र कुमार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और आगे की भी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। तो काकादेव की एक दुकान पर छापेमारी की गई है। कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। तो घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर लगातार एक्शन हो रहा है और कानपुर में छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। खबर कुशीनगर से है, जहां बाइक सवार से 3 लाख की लूट हुई है। 2 बाइकों पर सवार 5 बदमाशों का कारनामा सामने आया। पंडित सुरेंद्र निषाद गोरखपुर से लौट रहा था, घर बनवाने के लिए ले जा रहा था रकम। पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध बता रही है। पुलिस और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे, नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। रामकोला थाना क्षेत्र के चंदरपुर की घटना बताई जा रही है। तो पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। पुलिस का बयान भी सामने आया। पुलिस और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे हैं और मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और खबर इटावा से है, जहां मूक बधिर महिला से रेप का पूरा मामला है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की घटना, जहां सफाई कर्मी रविंद्र वाल्मीकि ने जुर्म कबूला। आरोपी रविंद्र की पत्नी का बड़ा आरोप, डॉक्टर स्टाफ पर पिटाई का आरोप लगा है। आरोपी कबूलने को मजबूर किया, ये कहा गया है। आरोप कबूलने को मजबूर किया गया है, ये कहा गया है पत्नी की तरफ से। तो रेप का ये पूरा मामला है, जहां मूक बधिर महिला से रेप के मामले जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की घटना है ये। सफाई कर्मी रविंद्र वाल्मीकि ने अपना जुर्म कबूला। आरोपी रविंद्र की पत्नी का बड़ा आरोप भी सामने आया। डॉक्टर और स्टाफ पर पिटाई का आरोप लगाया, साथ ही आरोप कबूलने को मजबूर किया, ये भी आरोप लगाया गया है। हाँ कर रहा है। तो अब क्या करोगे उसके बाद? अब देखो जो कोर्ट का ही वो होगा। नहीं अभी आप कह रहे थे कि हम उसको रखेंगे। हाँ जो तो बात है वो अगर कोर्ट का आएगी तो वो प्रेग्नेंट हुई थी, आपको पता था? प्रेग्नेंट हमें भैया पता नहीं है। जबकि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी भी है, क्या उसके बाद भी रख लोगे उसको? उसके बाद भी रख लोगे? भैया कोर्ट का आएगी तो कहना पड़ता है। और खबर मिर्जापुर से है, जहां बच्चों के विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों में डंडे चले हैं, कई लोग घायल हो गए, मारपीट, महिलाएं भी चोटिल हुई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। तो क्षेत्र के मदनपट्टी का पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो बच्चों के विवाद को लेकर देखिए दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, जमकर लाठी डंडे चले हैं। घटना का पूरा वीडियो सामने आया। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी इस मारपीट में शामिल और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत।